ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, सबसे पहले मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया है। हमारे जो गुरुजी है, आज उन्हीं की वजह से हज़ारों स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करके डेली अर्निंग कर रहा है, और एक उनमें से मैं भी हूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो शायद हम इतने सिंपल वे में अर्निंग नहीं कर पाते। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला एक्चुअली है क्या 33 का। तो देखिए 33 का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये रेड और ग्रीन कैंडल हमें क्या इंडिकेट देता है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बाय का इंडिकेट देता है कि हाँ यहाँ पर बाइंग हुआ है। और जो ग्रीन कैंडल है, सॉरी जो रेड कैंडल है, ये कैंडल कहीं ना कहीं हम लोगों को सेलिंग का इंडिकेट देता है कि हाँ यहाँ पर सेलिंग हुआ है। तो आपको तो ये तो जानना ही होगा कि हाँ रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होता है और कहाँ क्लोज होता है, और इसका हाई कहाँ है और इसका लो कहाँ है। तो ये तो आपको जानना ही होगा। ये आप जानिएगा सही से, तभी आप इस फार्मूला को अप्लाई कर पाइएगा लाइव मार्केट में। आइए अब देख लेते हैं इस फार्मूले के बारे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। तो है क्या ये कंडीशन? तो बिफोर 10:30 एंड आफ्टर 1:15 के बाद ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसका लॉजिक ये है कि बिफोर 10:30 एंड आफ्टर 1:15 के बाद मार्केट का जो वॉलीटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा वॉलीटिलिटी उतना इस फार्मूले में अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। इसीलिए गुरुजी ने सोच समझकर इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इसमें दिया है। दिस फार्मूला ओनली फॉर यूज बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। ये फार्मूला आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर ही यूज़ करना है। कहीं और यूज़ कीजिएगा तो ज़्यादा वॉलीटिलिटी ना होने के कारण ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। मैक्सिमम स्टॉप लॉस विल बी 40 to 50 पॉइंट। तो अगर आप बैंक निफ्टी में कीजिएगा तो इसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस बोला गया है इसमें कि 40 to 50 पॉइंट लीजिएगा। इससे ज़्यादा अगर लीजिएगा तो आपका माने पूरा वाइप आउट हो जाएगा। और अगर आप निफ्टी में कीजिएगा तो 20 to 25 पॉइंट लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला टारगेट विल बी मिनिमम 100 पॉइंट। टारगेट विल बी मिनिमम 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में कीजिएगा तो, और अगर निफ्टी में कीजिएगा तो 50 पॉइंट आप आराम से ले सकते हैं। और अगर आपका मन हो तो आप खुद से भी इसका जो टारगेट है वो ले सकते हैं। आइए अब सीधा फॉर्मूले में आते हैं। है एक्चुअली क्या ये फॉर्मूला? ओके, तो देखिए, ओपन बैंक निफ्टी और निफ्टी चार्ट इन ए डे टाइम फ्रेम एंड मार्क हाई एंड लो प्रीवियस 5 to 6 डेज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेज नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जहाँ पर आप ट्रेडिंग कीजिएगा, लाइक आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो tradingview.com में आकर ये जो टाइम फ्रेम है ये 3 मिनट से सीधा डे कर लीजिए। 3 मिनट से सीधा ये जो टाइम फ्रेम है ये सीधा डे कर लीजिए। डे करने के बाद देखिए, डे करने के बाद जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी हाई एंड लो जो है वो मार्क करना है आपको। कितना? प्रीवियस डे। तो इसका प्रीवियस डे हो गया ये, और इसका प्रीवियस डे हो गया ये। अब इसके पीछे देखिए कहाँ कहाँ हाई एंड लो लगा हुआ है, इसको सबसे पहले आपको मार्क करना है। तो आइए मार्क कर लेते हैं फटाफट। ये मार्क एगो हो गया, ये एगो मार्क हो गया, ये भी एगो मार्क हो गया, ये एगो मार्क हो गया, और कहीं दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये एगो मार्क हो गया। मतलब जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं कि हाँ 5 to 6 डेज ही आपको मतलब मार्क करना है, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिखे वहाँ पर मार्क करना है, लेकिन डे हाई एंड डे लो प्रीवियस। चलिए ये मार्क हो गया। अब सीधा 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आइए। आगे हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अब देखते हैं चार्ट को। जितना ज़्यादा चार्ट में आप इंडिकेटर लगाइएगा उतना ही आपको चार्ट समझने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए सिंपल सी मतलब ट्रेडिंग है ये, सिंपल सी फार्मूला है ये। अगर सही से आप अप्लाई कीजिएगा तो ये गारंटी है आप प्रॉफिट में रहिएगा। हो गया। तो अब सीधा दिख रहा है, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जहाँ जहाँ दिख रहा है, मतलब हाई एंड लो आपको दिख रहा है। आ गए हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब आइए सीधा देखते हैं फॉर्मूले में क्या बोला गया है।
अब देखिए क्या बोला गया है, नाउ कम बैक चार्ट इन 3 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड सर्च इंडिकेटर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. नाउ यू हैव टू डू सम सेटिंग EMA सेटिंग इनपुट मेथड EMA एंड सर्च लेंथ 5 यू हैव ऑल डन. तो देखिए अब आते हैं सीधा चार्ट में. चार्ट में आने के बाद क्या कीजिएगा, एगो इंडिकेटर है इसमें जिसका नाम है EMA. हो गया. हम 3 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और इंडिकेटर भी हम लगा ली है, जो कि आप देख सकते हैं EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसका सेटिंग जो है वो देख सकते हैं. मेथड SMA सिलेक्शन किया हुआ है और इसका लेंथ जो है वो 5 है. ये करने के बाद अब आइए फॉर्मूला में क्या बोला गया है. ये करने के बाद देखिए बोला गया है, when red candle cross from upside to downside on 5 EMA and previous day high or low, you buy PE and the stop loss will be previous candle close. देखिए अब इसमें बोला गया है कि ऊपर से कोई भी अगर रेड कैंडल नीचे जो EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको और उसके साथ में जो प्रीवियस डे हाई एंड लो जो है वो दोनों अगर साथ में क्रॉस करेगा तो आपको तुरंत कुछ सोचना नहीं है, आपको PE बाई करना है. जैसा कि इस केस में देखिए यहाँ पर PE को बाई होता हम लोगों का. तो इसका टारगेट देखिए कितना हुआ है. इसका टारगेट हुआ है लगभग आपको देख सकते हैं 190 पॉइंट का इसका टारगेट है. देखिए हो गया. तो ये हो गया इस फॉर्मूले का कमाल. एंड स्टॉप लॉस विल बी प्रीवियस कैंडल क्लोज. तो प्रीवियस जो कैंडल होगा वो अगर बहुत बड़ा होगा, मतलब मान लीजिए 40 या 50 पॉइंट से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस मतलब दिख रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट स्टॉप लॉस लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा स्टॉप लॉस. अब आइए देख लेते हैं CA में कैसे एंट्री लीजिएगा. तो क्या लिखा गया है फॉर्मूले की तरफ, व्हेन ग्रीन कैंडल क्रॉस फ्रॉम डाउन साइड टू अप साइड ऑन 5 EMA एंड प्रीवियस डे हाई और लो यू कैन बाई C एंड द स्टॉप लॉस विल बी प्रीवियस कैंडल क्लोज. तो एक एग्जाम्पल देखिए, 30 तारीख का एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं. 9:21 में एगो ग्रीन कैंडल क्रॉस होता हुआ दिख रहा है और इसका एगो रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी यहाँ पर दिख रहा है जो 5 EMA क्रॉस किया हुआ है. तो इसका टारगेट देखिए कितना आया है, दिखा रहे इसका टारगेट. इसका टारगेट आया है लगभग कितना आया है देखिए 484 पॉइंट. बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हो गया. तो इस फॉर्मूले में सीधा सीधा लिखा गया है, मतलब सीधा सीधा गुरुजी ने बताया है कि पहला ट्रेड में हम लोगों को सिर्फ 100 पॉइंट लॉक करना है. बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले के अनुसार हम लोगों को बताया गया है. तो आप भी यही कीजिएगा. और अगर आप चाहे तो हाँ ट्रेल करके ज़्यादा भी ले सकते हैं अपना टारगेट, तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड है वो आप क्या कर सकते हैं. तो आप तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ. तो आप C में एंट्री तभी कीजिएगा जब कोई भी ग्रीन कैंडल 5 EMA और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा वो क्रॉस होता हुआ दिखेगा और वो कैंडल क्लोज होने देना है. ऐसा नहीं कि हाँ तुरंत बाय कर लेना है, क्लोज होने देना है. और क्लोज होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर की तरफ जाने देना है. और जो PE में है वो PE में भी क्लोज होने के बाद वो कैंडल रेड कैंडल जो होगा वो ग्रीन की तरफ जाने देना है. उसके बाद आपको एंट्री करना है. ठीक. तो ये हो गया फॉर्मूला. अब इसको बैक टेस्ट कीजिए लाइव मार्केट में. पहले देखिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए 2 से 3 दिन, उसके बाद सही से अप्लाई कीजिएगा तो आप प्रॉफिट में रहिएगा, ये गारंटी है. तो चलिए, थैंक्स ए लॉट. आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा. अब आराम से काम कीजिए और कोई भी डाउट वगैरह होगा तो टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.